लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी व मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर चुनाव में जीत दिलवाने को लेकर मंथन किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के 15 महीने के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और प्रदेश की चारों सीट पर जीत दर्ज करेगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद का पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। क्षेत्र में कोई विकास कार्य सांसद नहीं करवा पाए हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में ही विभिन्न विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया और अपनी चुनावी गारंटी को भी पूरा करने की दृष्टि से कार्य किया है। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप 5 वर्षों के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कोई विशेष पैकेज या योजनाएं नहीं ला पाए और न ही अपने किए गए वादों को पूरा कर पाए। ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर जीत दर्ज करेगी। हाल ही में प्रदेश सरकार को जिस प्रकार गिराने की कोशिश की गई, यह भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा। प्रदेश सरकार पर अधिक लोन लेने के भाजपा के आरोप के जवाब में रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार विकास कार्यों के लिए नियमों के अनुसार कर्ज ले रही है, जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज के रूप में एक बड़ा बोझ दिया है। आप जानते हैं कि हिमाचल के जो चुनाव है वो लास्ट फेज में है और 2 महीने काफ़ी लंबा समय होता है और मात्र मैं समझता हूँ हफ्ते के अंदर ही हमारी प्रत्याशी से संबंधित चयन का जो प्रोसेस होगा वो घोषित हो जाएगा। और जहाँ तक मुद्दों से संबंधित आपने बातें कही है, प्रथम मुद्दा रहेगा 1 वर्ष में जो हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कार्य हुए हम जनता के समक्ष ले जाएंगे, चाहे वो कर्मचारी वर्ग से संबंधित हो। ओपीएस का निर्णय लागू करना हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा निर्णय था, जहां बहुत मैं समझता हूं सरकारों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन हिमाचल का एक उदाहरण है जो हमने वचनबद्धता, जो हमने घोषणा चुनाव के दौरान 2022 के दौरान की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया। और विशेषकर उस पृष्ठभूमि में जब आपकी वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की खराब थी, आप जानते ही है कि विरासत में भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में जो हमें विरासत में लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की हमारी जो डीए एरियर्स की आपके हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स को, हमारे कर्मचारियों को अदायगी लंबित पड़ी थी। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के दौरान जिस तरह से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में मैं समझता हूँ अभूतपूर्व कार्य किया। अपने आप में हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास से कि रिलीफ पैकेज लगभग कोई 4,500 करोड़ का हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, हमारे आपदा प्रभावित लोगों के लिए मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने लाया है। इन सब बातों को लेकर, इसके अलावा भी चाहे किसी भी विभाग की बात हो, उदाहरण के तौर पे हम पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करेंगे, जहाँ पहले लगभग कोई 51 दिन लगते थे आपको सारा टेंडर को अवार्ड करने में, उसको कट शॉर्ट करके मात्र 20 से 21 दिन में आपके कार्य प्रारंभ होते हैं। 6,000 करोड़ की स्वीकृतियाँ हमारे को पीडब्ल्यूडी विभाग में मिली। चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, अपने आप में मैं समझता हूँ इतिहास से कि हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मात्र 1 वर्ष के आसपास की हमारी अवधि हुई है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल बात करें, और अभी 4 वर्ष अभी आपके बाकी है। और इसके अलावा जो कार्यकाल, विशेषकर मैं शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करूँगा, जो हमारे भाजपा के सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ विकास के कार्य तो दूर की बात रही, उनके दर्शन भी दुर्लभ रहे हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का रहा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि 17 विधानसभा क्षेत्र है, वो वर्ष में भी तहसील या सब डिवीजनल हेडक्वार्टर में भी कभी आए होंगे। अब चुनाव का समय, अब तो उनका आना मैं समझता हूँ पॉलिटिकल रीजन से बनता ही है, लेकिन ये भी एक मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा अगर, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी हमारे सभी कृषि और बागवान से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे, अगर मैं ज़िला शिमला की बात करूं और जो साथ लगते क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर एक प्रमुख जो एक प्रलोभन चुनाव के दौरान हमारे भाजपा के शीर्ष नेता, चाहे उसमें मोदी जी की बात करें, कि उनकी जो घोषणा थी कि हम एप्पल की इम्पोर्ट ड्यूटी को 3 गुना बढ़ाएंगे, सेब को विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाएंगे, ये सब कहीं पर भी मैं समझता हूँ धरातल पर उतरी नहीं।